आज की कहानी है सेल्फी का चक्कर। एक दिन जंगल में जग्गू बंदर को एक मोबाइल फोन मिला। वह उसे पाकर बहुत खुश हुआ। उसने मोबाइल से अपनी सेल्फी लेने की बात सोची। उसने नाक व मुंह टेढ़ा करते हुए अपनी कई सेल्फी ली। फिर उसने अपने दोस्तों को दिखाई। सब ने उसकी सेल्फी की खूब प्रशंसा की। जग्गू का उत्साह और बढ़ गया। अब वह हर रोज जंगल के अलग अलग स्थानों पर निकल जाता और नए नए अंदाज में सेल्फी लेने का प्रयास करता। उसके दोस्त उसकी सेल्फी की खूब तारीफ करते, जिससे जग्गू खुशी से फूल जाता। जग्गू एक दिन जब वह जंगल से घर लौटा तो उसकी माँ ने कहा, देखो जग्गू, तुम्हारा यह रोज रोज जंगल के खतरनाक जगहों पर जाकर सेल्फी लेना ठीक नहीं है। कभी कोई चूक हो गई तो? अरे नहीं माँ, मैं कोई बच्चा थोड़े ना हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जग्गू ने अपनी माँ की बात काटकर, मुझे अपनी रक्षा करना अच्छी तरह से आता है। जग्गू पर माँ की बात का जरा भी असर न पड़ा। उसने माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। जग्गू के ऊपर सेल्फी का भूत सवार हो गया था। उस पर दोस्तों की मिल रही वाहवाही आग में घी का काम कर रही थी। हर रोज एक से बढ़कर एक सेल्फी लेना अब उसका शौक बन गया था। वह कभी किसी पेड़ पर चढ़कर तो कभी जंगल के किसी पहाड़ या नदी के पास जाकर सेल्फी लेता रहता। कभी कभी तो किसी हाथी या फिर जिराफ की पीठ पर सवार होकर भी सेल्फी लेने लगता था। धीरे धीरे उसे सेल्फी की लत लग गई। जग्गू खुद को जंगल का सबसे बड़ा सेल्फीबाज सिद्ध करने में लगा रहा। एक दिन जग्गू ने जंगल के सबसे बड़े पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़कर सेल्फी लेने का प्लान किया। पेड़ के उस डाल से सारा जंगल चारों ओर दूर दूर तक दिखाई देता था। जग्गू इस अनोखे दृश्य के साथ अपनी सेल्फी लेने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंचकर जग्गू ने अपने आगे के एक पैर से मोबाइल को पकड़ा और दूसरे से पेड़ की डाल पकड़ी। उसके बाद डाल से हवा में लटकते हुए उसने सेल्फी लेनी शुरू की। वह अलग अलग पोज में सेल्फी लेने में खोया हुआ था कि चर चर की आवाज आई, पर जग्गू का ध्यान आवाज की ओर नहीं गया। वह सेल्फी लेने में पूरी तरह खोया रहा। उसी बीच फिर चर चर की एक जोर की आवाज आई और जिस डाल को पकड़कर जग्गू सेल्फी ले रहा था वह पेड़ से टूट गई। जग्गू पेड़ की डाल पकड़े हुए अन्य डालों से टकराता हुआ ऊपर से नीचे धम से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते हुए जोर से चीखा, आ मर गया। उसकी चीख सुनकर आसपास के जानवर दौड़कर उसके पास आए। सबने देखा जग्गू जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा है। वे उसे उठाकर तुरंत जंगल के डॉक्टर भालूराम के पास ले गए। भालूराम ने जग्गू का निरीक्षण कर बताया कि उसे गहरी चोट लगी है और उसके आगे व पीछे के पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। उसे अब काफ़ी समय तक आराम करना पड़ेगा। इस बीच जग्गू की माँ भी चिंपांजी से खबर पाकर वहां आ गई थी। वह डॉक्टर भालूराम की बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, मैंने कितनी बार जग्गू को समझाया था कि सेल्फी के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन उसने मेरी एक भी बात ना मानी और अपनी मनमानी करता रहा। आज सेल्फी की लत ने उसकी ऐसी दुर्दशा कर दी। जग्गू को डॉक्टर भालूराम की दवा से थोड़ा आराम मिल गया था। वह अपने पास बैठी अपनी माँ को रोते बिलखते देख रहा था। आज उसे अपनी माँ की समझाई एक एक बात याद आ रही थी। उसे अपनी माँ की बात ना मानने पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दर्द से कराहते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो,
आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अब मैं आपको यह वचन देता हूँ कि मोबाइल को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा और न ही उससे कभी सेल्फी लूँगा। मैं अपनी यह सेल्फी की लत को भी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जग्गू को अपनी भूल का एहसास होते देखकर उसकी माँ उसे अपने गले लगाकर बोली, बेटा इसमें मोबाइल का कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष तुम्हारा है। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी ली, जिससे तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। अगर तुम सही और सुरक्षित तरीके से सेल्फी लेते तो इस हादसे का शिकार होने से बच जाते। जग्गू ने माँ की बात को गांठ बांध लिया, साथ ही सेल्फी की लत को भी छोड़ देने का संकल्प कर लिया। जग्गू के पास खड़े उसके सभी दोस्तों ने भी इस घटना से सबक लेकर अब कभी भी अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी ना लेने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।